तो गाइस मैं आ गई हूँ किचन में अपने पाँचवें व्रत की पूजा की तैयारी करने। तो सबसे पहले मैं यहाँ अग्यारी कर रही हूँ गैस पे। तो वो मैंने तो करके मैंने पूजा मंदिर में रख दी है। और अग्यारी वही जिस पे हम अपना लौंग का जोड़ा और सामग्री, हवन सामग्री जो होती है, और कपूर वही जिस पे जलाते हैं, वही कर दी है मैंने। और दीपक तो जलता ही रहता है, अखंड जोत है। तो उसी की मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के। और जो हमारे ये नवदुर्गे व्रत होते हैं, जो व्रत का टाइम चल रहा होता है, मतलब इनमें इतनी अच्छी वाइब्स आती हैं मन में, बहुत ही अच्छी। अगर आप बाहर भी जाओ ना, तो मॉर्निंग टाइम में हमेशा हवा में भी खुशबू आती है कि हाँ, नौ दुर्गे चल रहे हैं। मतलब किसी के घर में पूजा हो रही है और किसी के घर में व्रत का खाना बन रहा है, तो मतलब इतना अच्छा सा लगता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है। अलग से ही पता चल जाता है कि नौ दुर्गे स्टार्ट हो गए हैं। मतलब एक अलग सी इन दिनों की जो नौ दुर्गे होते हैं, अलग सी गुड वाइब्स होती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ये सीज़न। और सभी इसको एंजॉय करते हैं। मैं तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ठंड मौसम भी इतना अच्छा हो जाता है, ठंडी ठंडी हवा सी रहती है, और ना ज़्यादा गर्मी रहती है और ना ज़्यादा सर्दी रहती है। और यहाँ आप देख सकते हैं जिया कैसे, मतलब अगरबत्ती को हाथ में लिए घुमा रही है। मुझे तो हाथ में देने ही नहीं देती है, खुद ही ले लेती है कि लाओ मम्मा, मैं ही कर दूँगी पूजा। और उसको देना भी बहुत ज़रूरी होता है, वरना रो रो के बुरा हाल कर देगी। और यहाँ पे देखो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेस विद अक्षिता। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने अभी पूजा अपनी फिनिश कर दी है और वो तो चले गए हैं मॉर्निंग में ही स्कूल। तो अब मैं पूजा करने थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ, सारे बाल वगैरह ऐसे ही। तो पहले मैं तैयार हो जाती हूँ और फिर फास्ट है तो कुछ उसके लिए बनाऊँगी। तो मैं यहाँ आ गई हूँ तैयार होने, और ज़्यादा कुछ तो मैं लगाऊंगी नहीं, बस कॉम्पैक्ट और लिपस्टिक और बिंदी ही लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैं वही लगा रही हूँ। और बिंदी पहले मैंने लगाई तो मुझे एकदम से पता नहीं क्या काला काला पूजा की थी ना, तो राख लगी, वो फिर छुटानी पड़ी, फिर दोबारा लगाई। तो मैं यहाँ रेडी हो गई हूँ बस। और बाल कंघी मैं बाद में करूँगी, गीले हैं बाल अभी। और यहाँ मेरी चाय भी बन गई है, और अभी तो मैं मूंगफली के साथ ही बस चाय पी लूँगी। तो बस मैं मूंगफली के साथ चाय पी लूँगी। और मैं जो साबूदाना मैंने और चावल समा के जो चावल हैं वो भिगोए थे, तो उनसे मैं बाद में अपना जो भी खाना है वो बाद में बनाऊँगी दोपहर के टाइम। तब ये आ जाएंगे, इनके लिए भी वही बना दूँगी और मैं भी अपना वही बना लूँगी। तो मैं यहाँ अपना नाश्ता ही कर रही हूँ। और जो मैं अपने लिए बनाती हूँ ना, तो वो इन्हें इतना पसंद आ जाता है कि मतलब वो ही खा लेते हैं, अधिकतर तो ऐसा ही होता है। तो बस मैं चाय पी लूँगी अपनी यहाँ पे। अभी जा रही हूँ मैं बाहर, और न्यूज़पेपर पड़ा है बाहर ही। इस वक्त सभी के घरों में ना दिवाली की प्रिपरेशन चल रही है, वाइट वॉश वगैरह सब हो रखा है। देखो तुम्हारे ना टीकू लड़ाई कर रहे हैं जिया, टीकू में लड़ाई हो गई, देखो वो। मना कर दो, टीकू लड़ो नहीं। जो ये बर्ड दिख रही है ना, इस बर्ड को जिया ना टीकू बोलती है अपने आप से। इसका नाम पता नहीं कहाँ से रख रखा है, टीकू। मम्मा टीकू आ गया। तो गाइस बस मैं अभी चाय वगैरह पी के बैठी हूँ, और वो तो स्कूल चले गए हैं और उनके आने का टाइम हो गया है। तो बनाएंगे अपना जो भी बनाना है। सुबह दिखाया था वही साबूदाने और
चावल को मिक्स करके मैं चीले बनाऊंगी, तो मेरे भी काम आ जाएंगे खाने के, और जो मैं खाती हूँ मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आता है, तो उनके लिए भी मैं वही बना दूंगी। आज मैंने ब्लॉगिंग में मतलब फर्स्ट टाइम साड़ी पहनी है। साड़ी का क्या है कि मैं क्यों नहीं पहन ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे जब मैं अक्षिता न्यू बॉर्न थी, तो मैं हेल्दी थी, काफ़ी हेल्दी थी, तो सारे ब्लाउज टाइट हो गए थे, सॉरी। फिर मैंने लूज़ करवा लिए, उसी टाइम सारे करवा लिए, मतलब एक, और जो भी ब्लाउज़ खरीदी थी वो सब टाइट थे उस वक्त, तो लेकिन मतलब 1 साल बाद थोड़ा वेट फिर ठीक हो गया, और फिर से मैं उसी वेट में अपने वापस आ गई। उसी वेट में क्या, मतलब जो पहले था उससे भी और कम हो गया, तो फिर अब सारे ब्लाउज़ लूज़ हो गए, और फिर उसके बाद कभी टाइम ही नहीं मिला कि इन्हें ठीक करा लूँ, कोरोना वगैरह, और मतलब ऐसे ही चलता रहा, कभी मिला ही नहीं मुझे, क्योंकि टेलर के पास भी जाओ तो फिर वो टाइम लेते हैं, तो ऐसे ही रखे थे। पर कुछ 2 या 3 ब्लाउज ऐसे होंगे जो पहले की फिटिंग में ही थे मेरे, तो फिर मैंने वही आज पहन लिया। मन कर रहा था कि साड़ी पहन लूँ, बहुत दिनों से पहनी नहीं है साड़ी ना, मैं बहुत ही कम पहनती हूँ, क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है साड़ी पहन के मैं काम नहीं कर पाऊँगी और ऐसे खुल जाएगी, तो बहुत ही कम पहन पाती हूँ साड़ी शुरू से ही। पर कभी कोशिश करती हूँ कि पहन लूँ, त्योहार वगैरह पे तो अच्छी लगती है साड़ी, मतलब लेना और देखने में तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, पर मैं ना कंफर्ट सा फील नहीं कर पाती साड़ी पहन के, तो इसीलिए थोड़ा कम ही पहनती हूँ, पर त्योहार वगैरह पे पहन लेती हूँ, अच्छी लगती है। और और कुछ और अब तो सबके घर में दिवाली की तैयारी चल रही है, किसी के घर में वाइट वॉश, साफ सफाई वगैरह, यही सब तैयारी चल रही है। और क्या कहते हैं, हम भी सोच रहे हैं करवा ले कुछ, क्योंकि यहाँ के जो क्वार्टर है ना, जैसे 4 साल हो जाते हैं, तो यहाँ पे वाइट वॉश 4 साल बाद होती है। जो यहाँ के सोसाइटी के जो मेंबर हैं कॉलोनी के, वो खुद ही कर देते हैं, 4 साल बाद खुद ही अपने आप से करते हैं, तो हमें 4 साल हो जाएंगी अब, तो हम सोच रहे हैं करवा लें, लेकिन कोरोना की वजह से ना मना कर रखा है कि अभी हो नहीं पाएगी, देखते हैं, या फिर फरवरी या मार्च में तो करवा ही लेंगे। और कुछ चेंज का भी चल रहा है कि पहले घर चेंज कर लें ना करें, मतलब काफ़ी काम है, हमें भी बहुत पेंडिंग सा पड़ा है घर में, और साफ़ सफाई भी करनी है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि ये चेंज करना है नहीं करना, और वाइट वॉश भी अभी होगी नहीं होगी, तो क्योंकि हम अपने उससे तो करा नहीं सकते, तब वो परमिशन देंगे तभी वाइट वॉश वगैरह होगी। तो बस थोड़ा आराम सा कर रही हूँ, बैठी हूँ सोफे पे ही। चाय वाय पी के ना मेरे को तो बस नींद सी आने लग गई है। नींद तो आती है नहीं, बस लेट जाती हूँ, मतलब ऐसे ना थकान सी होने लग गई है, बस लेट जाती हूँ। बट उनके भी स्कूल से आने का टाइम होने वाला है, तो मैं उनके लिए भी जो खाना वगैरह बनाऊंगी। और बाहर जाने का भी काफ़ी काम पड़ा है, बाहर से सामान लेके आना है, पर जा ही नहीं पा रहे हैं। गाने ही सुन रही हूँ टीवी में।
मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ओके। ये गुड़िया देख रहे हो, इसकी ना ड्रेस इतनी गंदी हो रही है, और पर मुझे जिया धुलने नहीं दे रही। एक दिन धुलने के लिए डाल दी थी तो इतना रोई कि नहीं मेरी गुड़िया की ड्रेस दो। मम्मा, गुड़िया के कपड़े नहीं उतारा, वो उतारूंगी। नहीं उतारूंगी। उतारा तो ओके। गुड़िया को जल्दी तो चलिए गाइस, अभी मैं थोड़ी देर में मिलूंगी। पहले मैं जो भी प्रिपरेशन करनी है खाने की। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और ये है सवा के चावल और साबूदाना जो मैंने भिगो के रख दिए थे। तो मैं इन्हीं के चीले बनाऊंगी। और साबूदाना देखो कैसे खिला खिला सा हो गया है ना। और यहाँ मैंने सवा के चावल को मिक्सी में पीस दिया है, और मैं साबूदाने को भी मिक्सी में डाल के पीस दूँगी। और पीसने के बाद इन दोनों को, साबूदाने में सबसे पहले ना थोड़ी सी दही मिला दूँगी। दही से भी काफ़ी जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ मैंने दही मिला दिया है 2 चम्मच। और इस साबूदाने को पीस के और जो सवा के चावल हैं इन दोनों को मिला दूँगी। और यहाँ पे मैंने लिया है चीले में डालने के लिए हरी मिर्च, हरा धनिया और टमाटर, और ये है काली मिर्च। और नमक तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डाल लें। तो नमक वगैरह सब मिला दिया है, इसका पेस्ट बना दिया है। और अब मैं बनाऊंगी चीले। तो इसको आप कटोरी की हेल्प से अपने तवे पर डाल लें और आराम से इसको फैलाते जाएं। बस थोड़ी देर सीखने दें और घी लगा दें इसके ऊपर, और इसके चारों ओर घी लगा दें तो ये अच्छे से सीख जाएगा। और सारे चीले इसी तरीके से बना लूँगी मैं अपने। और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और इसके साथ मैं बना लूँगी चटनी हरे धनिए की। और मैं इनको पहले दे देती हूँ खाने के लिए। और गाइस, ये अगर आप व्रत में हैं तो ये काफ़ी अच्छा खाने के लिए है, और ये पूरे दिन की एनर्जी देते हैं। और मेरा खाना पीना सब हो गया था, और उसके बाद मैं सो गई थी थोड़ा। और फिर शाम का टाइम था तो मैं छत पे आ गई थी, और छत पे मैं गर्म पानी लेके आई थी साथ में। शाम को दिन में 1-2 बार गर्म पानी पी लेती हूँ, तो वही मैं यहाँ पे पी रही थी गर्म पानी। वैसे तो मॉर्निंग में पीती हूँ, पर अगर दोपहर वगैरह में मन करता है तो पी लेती हूँ मैं 1-2 बार। और यहाँ पे मैं छत पे आई तो मैंने गमलों में ना बहुत जो एक्स्ट्रा घास उग जाती है मिट्टी में, उसको देखा। तो फिर मैंने उसको इनकी थोड़ी खुदाई सी कर दी। यहाँ पे जो गमले हैं ना, इनमें इतनी सारी घास हो रही थी, जैसे ये आप ये देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हो गई थी। किसी किसी गमले में बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने फिर इन गमलों को अच्छे से इसकी घास निकाल दी अलग।
और मैंने सारे प्लांटों को ठीक कर दिया था। और प्लांट जो है ना, वो मुझे अपने प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे हैं, मतलब मन को ही खुशी दे देते हैं अगर इन्हें देखो तो। और इस वाले गमले में देखो कितनी सारी हो रही थी, तो मैंने सारी निकाल दी। इसमें तो बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। आ गई हैं आप, आ जाओ। और यहाँ मेरी बेटी सो रही थी, वो तो उठ गई थी, और सोते ही उसे बस मम्मा की गोद चाहिए, तो गोदी में ही आ जाती है, सो उठती है तब भी। तो थोड़ी देर तक वो गोदी में ही रहेगी। और तो चलिए गाइस, मैं फिर इस ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ, और मैं मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग के साथ। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करते जाना और एक लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।